ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में बहुत तेज़ी से फैलने वाला ख़तरनाक मर्ज़, बहुत महंगा ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट के ऑपरेट के बाद कीमोथेरेपी, फिर उसका महंगा तरीन ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स के धक्के, फिर मौत का खौफ। ज़िंदगी को इंसान अपने हाथों से जाते हुए देख रहा होता है। कितनी तकलीफ़ दह बात है और कितनी खुश आइंद बात यह है कि आपको अगर ब्रेस्ट में रसौलियाँ हो गई हैं, आपको डॉक्टरों ने कहा है कि ये बढ़कर आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, इनकी रूट्स आ सकती हैं, ये आपकी छाती में फैल सकती हैं, तो आपके लिए ये बात बहुत तकलीफ़ दह होगी, बहुत अज़ियत देने वाली, बहुत टेंशन देने वाली। तो अगर ये मैंने अपने मरीज़ों में देखा है कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध नहीं देती, उनमें, ये मैं अपने तजर्बे की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनमें मैंने ब्रेस्ट कैंसर को 60% तनासुब में देखा है। तो देखें कितना अल्लाह ताला ने बेहतरीन निज़ाम बनाया है। बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा उसकी माँ का दूध होता है। आप उससे उसकी ग़िज़ा छीन लेते हैं, बदले में क्या मिलता है? ब्रेस्ट कैंसर। तो इस कैंसर से बचने के लिए जो जदीद इलाज हैं, मैं उनकी मुखालफत हरगिज़ नहीं कर रहा, आप उस पे भी इक्तफ़ा कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताया जाए जिसके इस्तेमाल से आपका ये मूज़ी मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान छोड़ दे, आपको इस मूज़ी मर्ज़ से निजात मिल जाए, इसकी तकलीफ़ से निजात मिल जाए। और वो जो लाखों रुपए मैंने देखा है कि कैंसर का मरीज़ आम तौर पर अगर उसका सरकारी खर्चे पर भी इलाज हो रहा है तो वो अपनी ही ज़िंदगी में अपनी जमा पूंजी अपनी सेहत पर खर्च करके इस दारे फ़ानी से रेलत फरमा जाता है। तो मैंने बहुत कम लोगों को इस बीमारी में सेहत याब होते देखा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, हमारी भी आपकी भी। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ख़तरनाक मूज़ी मर्ज़ है, इस पे आपने तवज्जो देनी है, इससे की सफाई करनी है, इसका बहुत नफासत के साथ ख्याल रखना है, इस पे चोट ना लगे, इस पे कोई वज़नी चीज़ ना गिरे। आप अगर माँ हैं और आपके बच्चे दूध पीने वाले हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनका हिस्सा ना मारें, आप उनको दूध पिलाएं, ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। बहुत आसान नुस्खा है। हल्दरी 15 ग्राम, दार हल्द 15 ग्राम, अम्बा हल्दी 15 ग्राम, कचनार की वो छील लेनी है जो नरम हो, जो सख्त छील होती है उसमें इतनी अफादियत नहीं होती। कचनार की छाल 20 ग्राम, कचनार के फूल जो अभी खिले ना हो लेकिन खिलने वाले हों वो भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। कचूर 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, पोस्त रीठा 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने लेकर इनको बारीक करना है। बारीक करने के बाद आपने इनका सफ़ूफ बनाना है और सफ़ूफ बनाने के बाद ये याद रखें कि सफ़ूफ बहुत बारीक होना चाहिए। आपने 1000 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल भर लेना है। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम पानी के साथ आपने लेना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, ये जिस्म में हर बनने वाली रसौली को कंट्रोल करता है। आप अगर लेटेस्ट रिसर्च देखें तो आप देखेंगे कि हल्दी जो है वो कैंसर का बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है, बेहतरीन और साफ रखने वाली एक आला किस्म की जड़ी बूटी भी है, स्पाइसेस भी हैं, और इसकी जो बाकी इकसाम है अम्बा हल्दी, दार हल्दी, वो भी बहुत लाजवाब है। और जदीद रिसर्च इसकी तायद करती है कि कैंसर वाले मरीज़ इसको बिला दरेक, चाहे वो कीमोथेरेपी के मराहल में हों, चाहे वो उस कैंसर की किसी स्टेज पर हों, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस नुस्खे को ज़रूर शेयर करें मेरी उन बहनों के साथ जिनको ये तकलीफ़ है, और उनके साथ भी शेयर करें जिनको ये तकलीफ़ नहीं है, ताकि वो भी मोहतात हो जाए।
تو اس نسخے کو آپ گھر پر بنا کر ضرور استعمال کریں۔ صحت سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔